ईशा की बात की जाए तो कमेंट्स पास किए गए थे ऑन द फर्स्ट डे कि तीनों सेम सर्जन के पास गई होंगी, प्लास्टिक है ऊपर से नीचे तक बोटॉक्स है। श्रुतिका हमेशा फेयर का झंडा लहराती है। विवियन इज समथिंग, विवियन इज एन ऑरा, विवियन इज अ नेम। मतलब उन्होंने 15 साल से जो नाम और शोहरत कमाई है, ऑफकोर्स उन्हें लाडला बोला जाएगा यार। ही इज मेड दैट फॉर हिमसेल्फ। आपकी बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि विवियन का अगर गेम खराब हुआ है तो अविनाश की वजह से ही हुआ है, अदरवाइज विवियन एक अलग होता और यहाँ पर हमें विवियन और करण का एक कंपटीशन देखने मिलता इफ अविनाश नहीं होता तो। In fact, I still feel like even though Vivian Bhai was thoda sa low-key, it is still between Vivian and Karan, because Avinash is thoda sa lenient and soft with Karan, and the show will never be about Avinash versus Karan. It will always be Vivian versus Karan. चाहे जो भी चीज़ें कम हुई हो from Vivian Bhai's side, it will always stay there. That thing can't move. A king is a king, dude. Was challenging for you to stay between the toxic people without your pets. without my oh my god, एवरी डे मैं बिग बॉस को ना ऐसा माइक पकड़ के, बिग बॉस सुनो ना, एक दिन के लिए मुझे मोहलत दे दो, मैं मेरी बिल्लियों को ले आओ आप अंदर, या एटलीस्ट मेरी सबसे छोटी वाली को ले आओ। डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा देख के। इमेजिन आई एम यूज टू अ लाइफ लाइक आई एम द ओनली किड, सो इवन इन दुबई, इन माई इतने बड़े घर में, माई मॉम एंड डैड आर इन देयर रूम एंड आई एम इन माइन। आई डोंट गो आउट, आई कॉल फ्रॉम माई फोन इफ आई नीड एनी थिंग। हाँ, इवन इन माई करेंट हाउस इट्स जस्ट मी एंड माई 4 cats। अगर मुझे कुछ चाहिए तो आई कॉल माई हाउस हेल्प कि आप लेके दे दो अंदर रूम में, एंड देन यू कैन लीव। सो आई एम यूज टू सेइंग इन साइलेंस विथ माई 4 cats एंड मी, एंड देन इन दैट हाउस यार, यहाँ पे हैप्पी मॉर्निंग हुआ नहीं है, वहाँ पे चिल्लाना चालू, चावल को लेके, चोरी को लेके। आई एम लाइक गॉड, दिस इज सो टॉक्सिक। चलो अगर टॉक्सिक लोग के बीच में रह ही रही हो, थोड़ा सा मेरे को मेरी बिल्लियाँ दे दो आप एक दिन के लिए बिग बॉस प्लीज। वैसे देयर वाज एन एनिमल देयर ना बिफोर आई वेंट, सो आई थिंक इफ यू हैव एन एनिमल यू आर ऑलवेज डी स्ट्रेस। मैं चाहती हूँ कि टाइटल कशिश या रजत जीते और आए, तो प्लीज़ उनके लिए वोट करना एंड उन्हें सपोर्ट करते रहना। तो मैं जो बोलती रहती हूँ कि ट्रॉफी घर आनी चाहिए, आई डेफिनेटली वांट कि मेरे दोस्त जीतें। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है ईडन, बिग बॉस 18 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट। सो ईडन, वेलकम टू वीरल भयानी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू समीरा, थैंक यू वीरल। आज तो आवाज़ ठीक है आपकी? लिटिल बेटर। ये आवाज़ कैसे चली गई? घर के अंदर से ही चली गई थी या बाहर आकर गई? वेल मैं घर के अंदर ऑलरेडी बीमार थी एंड घर के बाहर आके मैं और बीमार हो गई। द वेदर इज़ नॉट इट फॉर मी, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरी आवाज़ चली गई थी वगैरह, बट आई एम ओके नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, घर के अंदर आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, व्हाट वाज द रीज़न? क्या हो गया था ऑल ऑफ अ सडन, बता सकते हो? सो आई थिंक इट्स द फूड। एक तो हमें लिमिटेड, मतलब राशन की वजह से लिमिटेड मिलता था, और जो मिलता था इज़ नॉट समथिंग जो मैं रोज़ बाहर की लाइफ में खाती हूँ। आई एम अ जिम पर्सन, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन इनटेक आउटसाइड द हाउस वगैरह। वहाँ पे इट वॉज दाल चावल, शिमला मिर्च की सब्ज़ी, टेस्टी, वेरी गुड, बट एक होता है आपकी लाइफस्टाइल अलग होती है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई यूज टू प्यूक एवरी डे, समथिंग वॉज नॉट सिटिंग वेल विथ मी, तो मुझे रोज़ उल्टी होती थी और मैं रोज़ मेडिकल रूम जाती थी। एंड देन व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस एंड मैं नॉर्मल खाना खाने लगी तो इट गॉट वर्स, तो मैं और उल्टी करने लगी, एंड देन आई वॉज इन द हॉस्पिटल अ फ्यू डेज अगो। सो या। सो कह सकते हैं कि बिग बॉस के घर का खाना तो सही था, हाइजीन था, नहीं था, क्या कह सकते हो जिसकी वजह से ऐसी तबीयत खराब हो गई? दाल चावल तो बेटर है, दैट इज़ अ लाइट फूड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देन टू आई थिंक हमारे खाने में ना, वो वहाँ के डॉक्टर्स भी बोलते थे तेल ज़्यादा डलता है, तेल वगैरह ज़्यादा डलता है, एंड मे बी आई एम समबडी कम तेल वाला खाना खाती हूँ घर से बाहर, एंड नमक वगैरह कम रहता है, तो आई थिंक दैट वाज द इशू। खाना बहुत अच्छा बनता था, डोंट गेट मी रॉन्ग, जितना भी क्वांटिटी मिलता था कम अच्छा बनता था, बट मुझे वैसे खाने की आदत नहीं है। आई एम मोर ऑफ लाइक यू नो मीट एंड प्रोटीन, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा मेरे से रेजोनेट नहीं हो रहा था। वेल, इसी के साथ साथ एडन ये जानना चाहेंगे क्या मकसद था एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री घर में एंटर करने का? वाई नॉट फ्रॉम स्टार्ट? वेल वाई नॉट फ्रॉम स्टार्ट, ये तो मुझे टीम वालों से पूछना चाहिए। आई एम जस्ट जोकिंग। इनिशियली मैंने अपना मेरे जो मीटिंग्स थे फ्रॉम द बिगिनिंग दे रखे थे बिफोर बिग बॉस स्टार्टेड, बट आई गेस इट डिडंट वर्क थ्रू, एंड देन लेटर अ मंथ लेटर मुझे कॉल बैक आया था कि यू नो वापस आओ आप, और 2-3 राउंड्स हुए मेरे इंटरव्यूज़ के। सो वो मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी चॉइस होती तो आई वुड लव टू गो फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज आई थिंक हम सबको ही पता है गोइंग फ्रॉम द बिगिनिंग मीन्स यू हैव मोर स्कोप। एज अ वाइल्ड कार्ड आपका कम स्कोप है, बिकॉज सबके एक स्टोरी लाइन्स बन जाती है,
सबका फैमिली बन जाता है, ऑडियंसेस को भी उनको ही देखना पसंद है जिनको वो देखते आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रास बाद में आते हैं उनको देखने में किसी को भी दिलचस्पी नहीं है अंटिल लाइक यू रियली प्रूव योर सेल्फ। सो अगर ऐसी बात है तो आई वुड डेफिनेटली लव टू गो फ्रॉम द बिगनिंग बट वॉज नॉट माई चॉइस। सो बट ईडन, क्या लगता है, मेकर्स की अगर मैं बात करूं, क्या लगता है आपको चूज़ कैसे किया? वर देयर एनी कंट्रोवर्सी, या आपके वीडियोस के थ्रू, या जस्ट फॉर ग्लैमर उन लोगों ने आप तीनों को यूज़ किया? वेल बेसिकली समीरा, बात ऐसी है कि ये जो मेकर्स है अब 18 सालों से देव बिन डूइंग बिग बॉस। अगर ग्लैम की ही बात की जाए तो आई थिंक बॉम्बे में हर दूसरी लड़की बहुत ग्लैमरस है। मैं बाहर से आई हूँ डेफिनेटली, बट आई थिंक इंडिया में इन इट सेल्फ बहुत खूबसूरत एंड गुड बॉडी विमेन, लाइक पीपल हु आर मोर थिकर देन मी और मोर आर ग्लास देन मी। तो सिर्फ ग्लैम की बात नहीं है। ऑफकोर्स आई डू रियलाइज इट वॉज पोर्ट्रेड इन अ वे ऐसे कि हाँ ग्लैम बढ़ाने के लिए या टू इग्नाइट थिंग्स हमें भेजा गया, एंड वी ऑल थ्री डिड हैव अ स्पेसिफिक बॉडी टाइप। बट दैट बीइंग सेड, हमारे ना बहुत राउंड्स हुए हैं इंटरव्यूज़ के, हमें ग्रिल किया गया है। जैसे मेरा शुरू में हुआ था, उसके बाद 2-3 बार और हुआ। सो it's not just the body or the glam, they see you have potential or you don't have potential, वरना anybody else could have been casted. they know कि इसके पास ये भी है, ये भी है। हमें वो situations देते कि आप इस situation में होते तो क्या करते, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, आप क्या करोगे अंदर जाके। सो it really took time. So I'm very sure it's not for the glam. It may have been portrayed in that way, but हम तीनों we bring different flavors. जैसे कि me personally, I have a backstory. I am an aeronautical engineer by education. I'm also a martial artist. I gym. I have played international basketball. So I have many layers. तो ये सब भी पूछा जाता है, आप कैसे बात करते हो, क्या आप aggressive हो नहीं हो। तो all three of us didn't just bring body. Like Yamini is more bubbly. I am more aggressive. हर किसी का अलग है। तो या डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर द ग्लैम, बट आई गेट इट, लाइक यू ऑलवेज जज अ बुक बाय द कवर। जो आपको फर्स्ट दिखता है आप उसी के बेसिस पे चलते हो। तो आई डोंट ब्लेम द ऑडियंसेस ऑल्सो फॉर दैट। बट मैं बॉडी की अगर बात करूँ, एडन, आपके एंटर करते ही एक कमेंट आता है जो आप लोगों के सामने नहीं आता है। वो मैंने आपसे पहली बार नहीं पूछा था, बट अब मैं आपसे डिटेलिंग में जानना चाहूँगी, आपने वो एपिसोड देखा, नहीं देखा, एंड व्हाट इज़ योर थॉट नाउ? वेल मैंने एपिसोड देखा। आई डिड सी कि मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त है कशिश डिड कॉल मी गट माउथ, विच आई फॉरगिव फॉर इट, बिकॉज उन्होंने खुद आई थिंक दूसरे तीसरे दिन पे मुझे आके बताया था। जब आपका गिल्टी कॉन्शियंस होता है ना, आप सामने से बता देते हो, एंड शी इज़ माई फ्रेंड, सो इट्स ओके। आई ऑल्सो पास्ट अ फ्यू कमेंट्स ऑन हर जब मैंने ये सुना था। और बिफोर दैट 1-2 बार ऐसे हुआ था, जिम को लेके कुछ बोला था उसने ना, आई सेड समथिंग बैक टू हर। ठीक है, अब ईशा की बात की जाए तो कमेंट्स पास किए गए थे ऑन द फर्स्ट डे कि तीनों सेम सर्जन के पास गई होंगी, प्लास्टिक है ऊपर से नीचे तक बोटॉक्स है। ये चीज़ अगर ईशा वॉज जेन्युइनली सॉरी अबाउट दिस, वो मुझे पहले बताती, बिकॉज हम गुड टर्म्स पे थे। बट शी चोज टू टेल मी, जिस दिन वो जर्नलिज्म वाला हुआ था, अनुराग सर वगैरह आए थे, उस दिन शी चोज टू टेल मी दैट आई डिड फाइंड इट अ लिटिल शेडी, बट आई वाज लाइक ठीक है, आई एम समबडी हु इज़ वेरी फॉरगिविंग। आई वाज लाइक इट्स ओके बेब, नो प्रॉब्लम, maybe you got called out for it, so you're telling me this. It's okay, I completely forgive you, but let me just clear one thing out. Other than my dimples, everything is natural, so I better not hear this comment again, because that's very derogatory to say. Let's say अगर हम तीनों में से किसी ने कराया भी है बोटॉक्स या समथिंग, आई डोंट थिंक इट्स एनीबडीज प्लेस टू से एनीथिंग, बट ठीक है, आई लेट दैट स्लाइड। अब बात ऐसी हो जाती है कि 3 दिन पहले अगेन लाइव पे कुछ बोला गया मुझे लेके, राशन में watermelon आया था, and she passed a comment that oh see Eden आई है। So then this is where I feel you're not really sorry about what you said, because if you're sorry you will not repeat what you said. Once you apologize and if you've moved forward, आप वो चीज़ फिर से बोलोगे नहीं। आपने बोला तो बोला, people around you are also laughing, जिनको मैं भाई बोलती थी वगैरह। तो दैट आई फाइंड वेरी शेडी। दैट लेट्स से कल को मैं माफ़ भी कर लूँ ईशा को इस कमेंट के लिए, बिकॉज आई नो व्हेन शी इज़ आउट ऑफ द हाउस शी विल क्लियर दिस विथ मी, बिकॉज दैट्स द टाइप ऑफ पर्सन शी इज। शी विल बी लाइक ओके आई डिडंट मीन इट दैट वे, जो भी है। इफ आई वर टू फॉरगिव दैट ऑल्सो, हर PR टीम डिड मी रियली डर्टी। PR और सोशल मैनेजर जो भी है, उन्होंने ईशा के ID से मेरा स्टोरी रिपोस्ट किया सेइंग PS थैंक यू फॉर हाइडिंग द फेस, मीनिंग यू आर टॉन्टिंग माई फेस। उसके बाद उन्होंने उसके ID से मुझे मैसेज किया बोल के कि प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, समथिंग लाइक दैट, अ होल पैराग्राफ। या सो यू आर ट्राइंग टू शेम मी ऑन वर्क, सेइंग दैट आई हैव नॉट डन मच वर्क। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना काम ईशा ने किया है, हैप्पी फॉर, गुड फॉर हर। जितना कम काम मैंने किया, आई वॉज स्टिल ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज हर इन बिग बॉस।
So I don't see much of a difference. I think if we are both on the same platform, then that means मैं कुछ तो सही कर रही हूँ. And irrespective of that, they don't stand any place. They are faceless. I don't know who they are. ठीक है, this is not coming from Isha. तो I don't think you are in any position or anybody's PR or social managers do something like this कि artist के ID से आप reply करो because this will backfire on Isha. कल को अगर मैं screenshot डालती हूँ या कुछ people will hate on Isha which I don't want. It's them who like ईशा ने ABC किया, उन्होंने वो कंटिन्यू करके XYZ तक घसीट लिया उस चीज़ को. सो या दीज कमेंट्स दे डोंट नॉर्मली फेज मी बट एक हो जाता है ना, आई हैड अ रिलेशन विथ हर and she was always telling me I have a good body, you're so pretty, this that वगैरह वगैरह, and then when I'm not there you pass something like that. थोड़ा hurtful है ये चीज़, but ठीक है खैर. बाहर की अगर मैं बात करूं, बाहर आने के बाद क्या आपने एलिस से बात करी, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन में एलिस भी मौजूद थी उस वक्त? नो, मैंने एलिस से नहीं बात की एंड ऐसा है ना कि व्हेन आई वेंट ऑन द शो ऑल्सो वी नेवर स्पोक. शी नेवर सेड हाई हेलो, वी नेवर स्पोक एंड ऑल दैट. बट ठीक है, ईच पर्सन हैज़ देयर ओन थिंग. मे बी पीपल, सम पीपल आर इंट्रोवर्टेड, दे आर नॉट वेरी ओपन टू यू नो न्यू पीपल एंड वी वेंट एज वाइल्ड कार्ड्स. ऑलरेडी एवरीबडी वॉज अनॉयड कि नंबर्स बढ़ गए वगैरह. I think the day of her elimination was the first time I spoke to her. She was wearing a gorgeous red dress and I was like, oh my god, you look so nice. And we were talking and she's like, you know, why didn't you like me? Because मैंने बाहर interviews में बोल रखा था ना, I told her कि मुझे ये चीज़ें आपकी as an audience नहीं समझ आए. And she cleared those with me. कि नहीं, I have somebody out, I'm in a happy relation, ऐसा कुछ भी नहीं है like you're thinking. I was like, you know, as an audience ऐसा पोर्ट्रे हुआ, but I get it now that you're saying that. And she's super sweet. She was very nice to me. तो I would also take it in a way कि मे बी वेन आई एंटर्ड द हाउस मेरी मिश्रा से 1-on-1 झगड़ा हुआ, तो मे बी इन दैट स्पाइट अगर उन्हें मुझे कुछ बोलना था, दे टारगेटेड माई बॉडी. सो आई लेट इट गो एज दैट कि ठीक है, जैसे चाहत का कशिश और यामिनी से हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो आई हेल्ड अ ग्रज अगेंस्ट हर विच आई शुडंट हैव. सो आई गेट इट, दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी. आई डोंट लाइक द कमेंट्स दैट वर पास्ड अबाउट मी, बट आई ऑल्सो गेट इट बिकॉज आई हैव बिन देयर एंड डन दैट. सो ठीक है, आई लेट इट स्लाइड एंड आई हैव नॉट स्पोकन टू हर बाय द वे ऑन दिस. वेल, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ किस तरह से बाहर आने के बाद आपको क्या कभी ट्रोलिंग वगैरह मिली, क्योंकि जो आपकी स्टोरीज़ वगैरह को रीपोस्ट किया गया था और ईशा की आपने जो चैट रिवील किया था, आपको कभी ट्रोलिंग वगैरह की, एंड हाउ डू यू मैनेज दैट? कभी समीरा, मुझे हर सेकंड ट्रोल किया जाता है. बट आई थिंक इट कम्स हैंड इन हैंड. अगर आपको फेम चाहिए, आपको अपना करियर बढ़ाना है, आपको बिग बॉस आना है, तो यू हैव टू बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ट्रोल्स आएंगे. आप जितने सक्सेसफुल हो या जितने खूबसूरत हो या जितने खूबसूरत नहीं हो, एवरीबडी हैज़ हेटर्स. ए से लेके जेड तक बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज़ के भी हेटर्स है. even the biggest names of our country have haters, so that is fine. But ऐसे कुछ दिन होते हैं, like let's say I was in Big Boss House 33 days. I came out and now it's been 1.5 weeks since I came out. In this 1.5 week, maybe 2 days the hate bothered me. Random 2 days. Like I wake up in the morning and I open my phone and I see the hate and it triggers me. But other days I'm happy. Like I don't care looking at the hate. Sometimes I give it back to the trollers. मैं reply करती हूँ. But sometimes I really don't care because यार एक ही tangent पे चले जाते हैं वो लोग. I get very selective hate. Plastic. I know it's not true. My family knows it's not true. Other than my dimples, I've not got anything done. Second, they say because of my voice, they say कि you know you're on the manlier side. तुम ये हो, तुम वो हो. I don't want to use the specific words here. Doesn't faze me because Alhamdulillah जैसा भी है अल्लाह ताला ने आवाज़ दी and I'm very happy with my voice. People love my voice actually. A husky voice is much sexier than a feminine one, I would say, for me at least. But ठीक है, each to their own. मुझे hate सिर्फ इसी पे मिलता है, body पे, plastic, your voice. नथिंग एल्स. बट ठीक है, मतलब ये मुझे पता ही था होने वाला है बिकॉज पीपल आर इनसिक्योर. आप जब गर्ल्स बोलती है ना बॉडी को लेके कि बनावटी है, आपको कैसे पता बनावटी है? क्योंकि आप वैसे नहीं हो. मैं तो एक्सरे लेके अब भी डाल दूँ लाइव पे या स्टोरी पे कि दिस इज रियल, बट इज इट वर्थ इट? बिकॉज आई नो वॉट इट इज़. यार मैं मिक्सड हूँ, मैं बाहर से हूँ, एंड इवन इफ आई वॉज नॉट, आई वर्क आउट 6 times a week. It takes, you know, there are so many beautiful girls in India who work out and make their bodies. तो आप सबको बनावटी बोलोगे? So I don't think it's only me. The hate sometimes irritates me, but other than that, I have thick skin. It doesn't really faze me. बट डू यू थिंक वो लोग इतना डिजर्व करते हैं कि आपको जवाब देना पड़े और आप इनके ट्रोलिंग्स लो? इतना डिजर्व आई डोंट थिंक सो. बहुत सारा काम और भी पड़ा है. Exactly. मेरी अम्मी भी मुझे यही बोलती है कि it's not worth it. Like, why do you even bother replying? But there's sometimes I get really triggered. And then it's so random. मतलब अगर
मैंने कोई कमेंट पास किया XYZ पर्सन के लिए, मुझे रियलाइज़ हुई है मेरी गलती कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, दिस इज़ वेरी बैड, और मैं सॉरी बोलूँ उस चीज़ के लिए, उस पर भी मैं ट्रोल हो जाऊँ कि पहले बोलते हो फिर सॉरी बोलते हो. देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड समीरा. आप बुरे हो ही, इस तरफ भी उस तरफ भी. आप सॉरी ना बोलो आप बुरे हो, आप सॉरी बोलो आप बुरे हो, आप पर्सपेक्टिव रखो आप बुरे हो, आप पर्सपेक्टिव ना रखो आप चुप बैठो आप बुरे हो. मुझे तो इसलिए भी ट्रोल किया गया था कि जब ये चीज़ हुई थी घर में, व्हाई डिडंट यू फाइट विद ईशा. अरे मुझे नहीं करना था फाइट तभी, पूरे नेशन ने देख लिया. शी पास्ट अ कमेंट, शी अपोलोजाइज्ड फॉर इट, हालांकि हर टाइमिंग वाज बैड. मुझे नहीं लड़ना था उस चीज़ पे. अभी मुझे बुरा लगा किसी कमेंट पे तो आई पुट माई वॉइस अप. अब इसमें भी दे आर टेलिंग मी आपको री एंट्री नहीं मिलेगी. भैया नहीं चाहिए री एंट्री, जितना चाहिए था 33 डेज हद से ज़्यादा मिल गया. वॉट आई वॉन्टेड आई गॉट. सो या, एंड you're right, I'll keep this in my mind now. Like Samira said, it's not worth replying to trollers. So yeah. वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, ईशा, ई फॉर एविल ईशा, डू यू थिंक शी डिजर्व दिस टैग जो उसने खुद ने दिया है? Um, I don't say she's evil, but she does have a side that she doesn't realize is bad. ठीक है, आप जितने खूबसूरत हो, आप जितना अपने आप को रखते हो, द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, अगर आप ये चीज़ें साइड में रखोगे ना, जो आप गंद बकते हो, तो यू विल गो वेरी अहेड बिकॉज पीपल एक्चुअली लाइक हर. शी हैज़ अ गुड फैन बेस एंड वी पीपल स्टेइंग इन द हाउस, सम ऑफ अस डिड रियली लाइक हर, नॉट जस्ट बिकॉज वो हमारे साथ बना के रखना चाहती थी, जेन्युइनली. बट या देर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब मैं घर से बाहर आके मैं देखती हूँ ना, आई एम शॉक्ड कि ये ऐसे कैसे कर सकती थी. जैसे कि फ़ोटो वाला टास्क हुआ था ओवर देयर, जब ये फोटो वाला टास्क हुआ था, वी वर ऑल फाइटिंग कि रजत भाई आगे थे. शी लाइड, शी वॉज लाइक नहीं मैं आगे थी, मुझे पुश किया गया था वगैरह वगैरह. चुम ऑल्सो लाइड कि मैंने पीछे देखा ईशा थी. आई वॉच दैट क्लिप 5 times आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हाउस एंड शी लाइड. रजत वॉज ऑलवेज आगे बिहाइंड चुम, चुम के पीछे. तो ये सब झूठ बोलना लाइक ऑन नेशनल टेलीविजन, लाइक समटाइम्स आई थिंक कि ठीक है लड़की है, आई डू लाइक व्हेन women related things I have a soft corner. I'm like ठीक है, let it pass. But then I see such things and I'm like, what are you thinking while doing this? It's bad. So I will not say evil. I will, out of better judgment, say that a lot of her decisions are wrong. But हर किसी में अच्छी बुराई होती ही है यार. मैं कौन सा दूध की धुली हूँ. So yeah, that's it. वेल दो सिचुएशन की बात करूँगी. एक इविल ईशा की बात करूँगी पहले. तो जब वो टाइम गॉड थी, डोंट यू थिंक दैट टाइम शी वॉज अनफेयर? बट जब श्रुतिका ने चुम को टाइम गॉड चूज़ किया, दैट टाइम शी थॉट दैट शी इज़ अनफेयर. जबकि श्रुतिका की प्रायोरिटी ऑलवेज चुम रही है, वो तो सबको ही पता था. बट फिर भी श्रुतिका को कंफ्यूज कहकर उनको कॉर्नर करना और फिर ये कहना कि अनफेयर खेला अनफेयर खेला. डू यू थिंक ईशा अपना वक्त भूल गई थी? टाइम गॉड के वक्त वो कितनी अनफेयर थी, और शी वॉज लिटरली सपोर्टिंग अविनाश के. तू वहाँ पर फर्स्ट जब राशन वाला टास्क था और म्यूजिकल चेयर वाला सिचुएशन हुआ था, टास्क दिया गया था, तभी शी वॉज ओपनली सपोर्टिंग और बोल भी रही थी कि फर्स्ट तू जाके बैठ, तू जाके बैठ. अब बहुत बार उसने किया, करण तो अड़ गया, तो इसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं कर सकी कुछ चीज़. बट डोंट यू थिंक ईशा बहुत ज़्यादा अपना वक्त भूलकर दूसरों के उस पर टारगेट करती है हर वक्त? यार कैसा होता है ना समीरा, ईशा इज ओपनली सेड ऑन द गेम शो आई एम बाइस्ड. मैं बाइस्ड हूँ, मैं अनफेयर ही हूँ. तो व्हेन शी वुड डू थिंग्स लाइक दिस ना, इट वुडंट फेज अस. वी वुड बी लाइक अरे भाई तू तो है ही बाइस्ड. बोलते हो आप खुले में, गुड फॉर यू, यू स्टैंड अप फॉर योर फ्रेंड्स एंड योर बाइस्ड लाइक दैट, एंड आप मानते हो उस चीज़ को. श्रुतिका के साथ क्या दिक्कत हो जाती है? सी, ईशा इज नोबडी टू कॉल एनीबडी फेयर अनफेयर एंड ऑल दैट, बिकॉज आप खुद अनफेयर इंसान हो, आप मानते हो वो चीज़. सो यू आर नॉट इन एनी प्लेस. बट एज अ थर्ड पर्सन इफ आई लुक एट दिस, श्रुतिका हमेशा फेयर का झंडा लहराती है कि मैं फेयर हूँ. मैंने भी उसको टाइम गॉड इसलिए बनाया था कि वो इतनी कंफ्यूज रहती है फेयर अनफेयर में कि शी विल फॉरगेट व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. एंड ऑल्सो बिकॉज उसने हमेशा से बोला था बग्गू एंड चुम आर माई प्रायोरिटीज. Later she flipped. Correct. She added more people to the list and then she did not even go through with that. तो मेरे लिए भी श्रुतिका is a cross. But that being said, अगर श्रुतिका आप इतना ही fair बोलते हो, तो then you shouldn't have. Maybe you should have taken a fair call about it. But then on the other side, of course she's going to choose her best friend like you said. And on the third side, Isha is nobody to talk about fair unfair because बहुत खुले में चौड़ में biased है, बहुत चौड़ में अनफेयर है वो. तो शी इज नोबडी टू से. बाकी अगर कोई घर वाला बोले तो समझ में आता है कि इट्स अ वैलिड पॉइंट कि श्रुतिका आप फेयर हो तो आप कैसे चुम को दे सकते हो.
बट ईशा इज नॉट इन एनी प्लेस टू से एनीथिंग. आप तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते हो इस टॉपिक पे. या एग्जैक्टली इसी के साथ साथ अगर मैं अविनाश, ईशा और विवियन की बात करूं, आपको लगा था स्टार्टिंग इनिशियल डेज में कि अविनाश विवियन और ईशा को यूज़ कर रहा है बिकॉज उसके पास जब वो जेल में गया था, आप लोग नहीं एंटर हुए थे तब, जेल में गया था तब कोई नहीं था, सब अगेंस्ट थे, सिर्फ एलिस और ईशा ही अविनाश के सपोर्ट में थे. बट बाद में ईशा आई, एलिस आई, फिर विवियन भी आया, तो वो एक ग्रुप बन गया, दोस्ती का बॉन्ड, झंडा लहराने लगे कि हाँ इनका अच्छा रिलेशन है सबका. बट टाइम एंड अगेन जब जैसी टाइम आता गया, विवियन को नॉमिनेट किया. डू यू थिंक एज अ फ्रेंड और ऐसा जब आपका बॉन्ड इतना क्लोज है तो आप विवियन को आप नॉमिनेट कर दो विदाउट एनी रीज़न, जस्ट फॉर करण, शिल्पा और विवियन का अच्छा बॉन्ड है इसी वजह से? डू यू थिंक दैट वाज राइट? दैट इज़ वेरी रॉन्ग. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम सब घर वालों को मसला था विद द शिल्पा मैम, करण एंड विवियन वाला थिंग. बिकॉज हमें ऐसा लगता था ना, हर टास्क में, हर चीज़ में सिर्फ उन्हें ही तवज्जो दिया जाता है, हमें कोई देखता ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है. वी आर नॉट इवन स्पोकन अबाउट बिकॉज दे हैव सच अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन गोइंग ऑन. तो वी ऑल वॉन्टेड दैट टू ब्रेक टू अ पॉइंट कि हम ना बैठ के डिस्कस करते थे, हम इन तीनों के नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम नाम लेंगे ना तो और लाइट पड़ रही है वो चीज़ पे. बट दैट बीइंग सेड, आई डू एग्री दिस वॉज वेरी वेरी रॉन्ग. मैंने अभी एक क्लिप देखा था जहाँ पे नूरान भाभी गई थी घर में एंड शी कॉल्ड अविनाश आउट फॉर दैट. मैं ताली बजा रही थी ना घर पे. आई वॉच्ड इट ऑन रील्स, आई डिड नॉट सी द एपिसोड बिकॉज शी सेड थिंग्स जो विवियन भाई कभी नहीं बोल पाए ना शो पे, और वो बोलेंगे भी नहीं इन बेटर इंटरेस्ट. बिकॉज उनका ऐसा है, उनका दिल नरम है, वो जितना ही सख्त दिखाते हैं दिल से बहुत नरम इंसान है. आई हैव बिन देयर वंस व्हेन आई कॉल्ड हिम आउट ऑल्सो. उन्होंने मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन किया था नमाज पढ़ने के बाद कि देख ऐसा ऐसा है, इफ़ यू डू दिस अगेन वी कट ऑफ. तो ही इज़ सॉफ्ट हार्टेड. एंड when you say the question कि Avinash using Isha and Vivian, Avinash is not using Isha. I feel like they both are benefiting from each other in that thing. Avinash के in fact थोड़े से genuine feelings are towards Isha, but they're both benefiting of this so-called friendship. But if I talk about Vivian, Avinash is definitely playing a double game with Vivian. वो तो हमें दिखता ही है यार. आप जितना भी नाराज़ हो अपने दोस्त से, like if I am angry with Rajat Bhai or Sara, Kashish, Yamini, doesn't mean I'm going to go ahead and nominate them यार. That doesn't make sense. आपको इतना बुरा लग रहा है, आप 1-on-1 conversation करो. And then to clear his name, he said कि मैं 2 हफ्ते से ये डिस्कस कर रहा था विवियन से वगैरह. Doesn't matter. You don't nominate your friend. That goes without saying. फिर आप में और शिल्पा मैम में क्या फ़र्क पड़ता है? What is the difference? फिर तो आप उनको नहीं बोल सकते हो ना. You did one and the same thing. तो या ही इज़ डेफिनेटली यूजिंग विवियन फॉर द गेम. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जो नूरान भाभी ने बोला वॉज वेरी एप्ट कि अगर अविनाश नहीं ना होता तो विवियन भाई वुड हैव लाइक बिन अ लॉट मोर, सेड अ लॉट मोर. सो इफ एनीथिंग अविनाश इज नॉट in like good for Vivian at this point. I think Avinash and Isha should stick together because it's actually benefiting them to be together in a lot of unsaid ways. But with Vivian I think it's not right. And बहुत बार अविनाश ने ना in passing also घर में ये बोला है कि यार फिर इन पे attention पड़ रही है, यही तो मैं नहीं चाहता ये वो. हम लोग ना मजाक में लेते थे because Mishra is very funny when he talks. He mimics people and all. But turns out he was actually serious about it. And जब nomination room में उन्होंने विवियन का नाम लिया था ना, my jaw dropped. I was like wait what? And बाकी सब बोल रहे थे नहीं गेम है उन्हें अटेंशन चाहिए. बट आई एक्चुअली थिंक दैट एज मच एज वो गेम था, इट केम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हसद, लाइक हेट. सो या बैड. बट कहीं ना कहीं अविनाश को इनसिक्योरिटी हुई है इन तीनों से, राइट? डेफिनेटली अविनाश इज इनसिक्योर. Vivian is something. Vivian is an aura. Vivian is a name. मतलब उन्होंने 15 साल से जो नाम और शोहरत कमाई है, ऑफकोर्स उन्हें लाडला बोला जाएगा यार. ही इज़ मेड दैट फॉर हिमसेल्फ. एंड आई थिंक इवन करण ने एक बार ये बोला था रिसेंटली कि आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ जेलस स्पेस बिकॉज इनको लाडला बोला गया था. सो इफ करण बीइंग अ बिगर पर्सन कैन से दैट, अविनाश इज ऑब्वियसली नॉट सेइंग इट, बट ही इज जेलस बिकॉज ही विल नेवर बी एट द सेम प्लेस एज विवियन. Of course, it will take Avinash years to work and reach that. Definitely, he's a good actor. He has a good name. उन्हें time लगेगा अभी to reach there, and he definitely will. I hope that for him. But right now, if you compare a senior and Avinash, of course, Vivian will always have the spotlight. In fact, घर पे मैं बहुत बार ये बोल चुकी हूँ, तू जितना बज ले बट विवियन पे हमेशा स्पॉटलाइट रहेगी और तू हमेशा लिटिल ब्रो ही रहेगा. तो आई एम श्योर ही इज़ जेलस. और ह्यूमन टेंडेंसी है, ही इज़ जेलस. बट
दिख के आता है वो चीज़। So, आपकी बातों से मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि विवियन का अगर गेम खराब हुआ है तो अविनाश की वजह से ही हुआ है, अदरवाइज विवियन एक अलग होता और यहाँ पर हमें विवियन और करण का एक कंपटीशन देखने मिलता इफ अविनाश नहीं होता तो। In fact, I still feel like even though Vivian Bhai was thoda sa low-key, it is still between Vivian and Karan, because Avinash is thoda sa lenient and soft with Karan, and the show will never be about Avinash versus Karan. It will always be Vivian versus Karan. चाहे जो भी चीज़ें कम हुई हो from Vivian Bhai side, it will always stay there. That thing can't move. A king is a king, dude. Correct, right. So वेल शिल्पा जी के बारे में क्या ख्याल है? बाहर आने के बाद परसेप्शन चेंज हुआ है या स्टिल वही नागिन वाला जो टैग उन्हें मिला था वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? I still have the same perception. She's one of the two people in the house कि मेरा अभी तक perception change नहीं हुआ है उनको लेके। वो बात करने में वगैरह अच्छी हैं, बट अगर गेम शो की बात की जाए, मैं उनको पर्सनल लाइफ में तो जानती नहीं हूँ। जितना मेरा टाइम गुजरा इन बिग बॉस, शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट कनाइविंग पीपल देयर, बिकॉज वो मेरे मुंह पे मीठा बनती थी, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलती थी, एंड देन एवरी नॉमिनेशन में शी वुड टारगेट मी कि ईडन दोस्त नहीं बनना चाहती। मैं आपकी दोस्त नहीं बनना चाहती, क्योंकि मैं नॉट ओनली एज अ कंटेस्टेंट, एज एन ऑडियंस भी देख के आई हूँ कि आप दोस्तों के साथ क्या करती है। इनफैक्ट व्हेन आई वेंट न्यूली ऑन द शो, मैंने करण को भी बोला व्हाट इज़ दिस, जिस टास्क में मैं संचालक थी, दिग्विजय टाइम गॉड बने थे, तो मैंने तभी करण को बोला व्हाट इज़ दिस, व्हाई यू लेटिंग इट स्लाइड। So my perception for her is the same. Like I wish her all the best in life and all, but definitely मेरा perception उनको लेके शायद ही कभी change होगा। तो it is the same. She stabs people in the back. She is nice on your face and then बाद में जाके वो आपके ही बारे में बोलेगी, आपको ही nominate करेगी। तो नो, वो कशिश से काफ़ी क्लोज है बाय द वे, रोज़ रात को वो बात करते हैं वगैरह, बट लेटर आई सॉ ऑन द एपिसोड शी इज टॉकिंग अबाउट कशिश ऑल्सो। बट ऑल्सो कशिश ने भी उनके बारे में बोला है, रजत और सारा जब साथ में बैठते हैं तभी कशिश ने भी बोला है उनकी पीठ पे वो भी बुराई करती है। यस यस यस। अच्छा, आई हैव नॉट सीन द रीसेंट एपिसोड्स, बट मे इज इट आफ्टर व्हाट शिल्पा मैम सेड इन वीकेंड कवर और बिफोर? नो बिफोर मतलब उसके आप लोग आई थिंक सो निकले थे उसके बाद ही ये सीन हुआ है। अच्छा, नो आइडिया। मैं तो खुले में आई डिड नॉट लाइक शिल्पा मैम, तो मैं तो बोलती थी कि आई डोंट लाइक दिस इज अबाउट यू। इनफैक्ट मैंने उनके मुंह पे बहुत बार बोला है, तो जो मैं पीठ पीछे बोलती थी मैं उनके मुंह पे भी बोलती। कशिश का आई हैव नो आइडिया, बिकॉज लाइक यू सेड दे आर काफ़ी क्लोज, एंड मेरे साथ तो कभी भी कशिश डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट शिल्पा मैम। अभी का तो आई हैव नो आइडिया। नो बट शी सेड किसी के साथ, सारा या रजत के साथ बैठ के उन्होंने कमेंट भी किया था। आई थिंक सो चाहत भी उस वक्त इन्वॉल्व थी, वही कि शिल्पा मैम जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यस बट फिर बात क्यों करना, अगर वो इंसान वो नहीं है, तुमको वो चीज़ें हर्ट कर रही है और आपके लिए भी वो अगेंस्ट है, तो फिर नहीं बात करना चाहिए, राइट? डेफिनेटली, जैसे आई डेफिनेटली एग्री विद दैट समीरा। जैसे मेरे और मिश्रा की नहीं बनती है तो हम नहीं बात करते हैं, कंप्लीटली कट ऑफ। वी आर नॉट फेक नाइस टू ईच अदर एट ऑल, वी जस्ट डोंट टॉक। सो आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, यू आर राइट। यस। अभी फिलहाल जो लाइमलाइट चल रही है कशिश को लेकर बहुत ज़्यादा, कशिश ने मुद्दा उठाया था वुमनाइजर को लेकर। आई जस्ट वांट टू नो, अविनाश आपको घर में क्या वुमनाइजर लगा था? नॉट एट ऑल। देखो, मैं एक औरत हूँ एंड आई अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स आर। इनफैक्ट हम औरतों को ना पहले पता चल जाता है किसी के नज़र से ही कि what intention से they are looking at you and what not. I will never agree with this. Mishra and me, हमारी कभी नहीं बनेगी, ना बनती है, but I will never stand for this. That man is not a womanizer. ये चीज़ें बहुत गलत है किसी के लिए बोलना womanizer वगैरह। I will tell you the scenario. जिस दिन ये पूल वाली चीज़ हुई थी, me and Yamini were on the left side near the washroom. हम पूल में नहीं गए थे because I don't think like I need to be in that situation. बट बात ऐसी भी हुई थी जब कशिश और अविनाश बैठे हुए थे। आई केम आउट ऑफ द वॉशरूम एंड आई वाज लाइक वॉशरूम खाली हो गया। एक वॉशरूम में ईशान आ रही थी, दूसरी खाली हो गई थी, तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट गेट अप टू गो। वन कुड हैव गॉट अप एंड वॉकड आउट। सो आई ऑल्सो फील लाइक अगर कशिश हेल्दी फ्लर्टिंग कर रही थी, विच इज़ ओके बाय द वे, ऑल ऑफ अस डू इट, इट्स फाइन। इफ शी वॉज डूइंग दैट, अगर अविनाश अनकम्फर्टेबल थे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, he would have got up and walked off, but he passed the comment, the striptease about the shirt and all, तो ताली दो हाथ से बजते। you were okay with that women flirting with you. I will not say you were flirting back with her or anything, maybe you were, but ताली दो हाथ से बजती है, and that is a healthy flirting conversation. but इसको ना बहुत out of proportion blow किया गया है। womanizer, वो क्या, कोई भी लड़का हमारे घर में women, I've been seeing videos of Karan circulating saying कि करण ये बोलता है वो बोलता है। प्लीज गाइज, नो मैन इन दैट हाउस इज अ वुमेनाइजर। अगर कोई आदमी कोई कमेंट पास कर रहा है एंड सामने वाली लड़की इज ओके विथ इट, देन अंडरस्टैंड वी हैव नॉट टेकन ऑफेंस टू इट, मतलब दैट वाज इन अ हेल्दी स्पिरिट।
सो दिस टैंजेंट सबको बोलना वुमेनाइजर, करण ऐसा है, अविनाश ऐसा है, नो नॉट एट ऑल. इनफैक्ट हमारे जब टास्क होते थे ना, जैसे डोमिनोज टास्क, घर के मर्द ही होते थे जो अविनाश, करण, विवियन, रजत भाई सब बोलते थे कपड़े ठीक से पहन लो. मुझे बोलते थे वेयर समथिंग, व्हाट इफ समथिंग स्लिप्स. और एक बार मेरा कुछ स्लिप हुआ था ना, अविनाश कवर्ड मी. सो वुमेनाइजर तो बिल्कुल भी नहीं यार. ही वुड कीप हिज वेरी सेफ डिस्टेंस विद द वुमेन इन द हाउस. अगर कोई उससे हेल्दी फ्लर्टिंग कर रहा है, ही वॉज गिविंग इट बैक टू हर. आई थिंक दैट इज ओके. इतना आउट ऑफ प्रपोर्शन उस चीज़ को ब्लो किया गया. इन द कमेंट्स ऑल्सो वर वेरी रॉन्ग. इज नॉट अ वुमेनाइजर. आई विल स्टैंड बाई इट. बट यू नो, जिस तरह आपने कहा कि अगर अविनाश को अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, उस उठ जाना चाहिए था. इंटेंशन तो नहीं था ना, किसी को पता नहीं था ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें चली जाएंगी. बिकॉज शिल्पा मैम और कशिश दोनों बैठकर भी बॉडी को स्टॉक करते थे अविनाश की, राइट. तभी इतनी बड़ी बातें नहीं हुई. आई थिंक सो वो शायद से सेंसिबल इंसान साथ में बैठा था कशिश के, और इसी वजह से मुद्दा नहीं बना. और अब मुद्दा बन गया, और जस्ट बिकॉज ऑफ सारा. डू यू ब्लेम सारा फॉर दिस? I don't blame Sarah for this. The thing definitely shouldn't have been brought up, but also Samira, we need to understand हर conversation दिखाई नहीं जाती है. Maybe it was supposed to come out, or maybe you know Sarah has this thing where she always stands up for her friends. जो चीज़ें बहुत बार ऐसे मेरे साथ भी हुआ है. When I'm not saying something, she will say something. Maybe she brought it up in a good light, but उसके आगे जो एक तिल्ली वाली चीज़ हो गई. It started off as something which Sarah did in good light, by the way, defending Kashish. But that thing shouldn't have come out in this way. And वो आगे build up होके कितना बढ़ गया, was very wrong. And जहाँ पे you said कि Avinash did not know it will be blown out of proportion, I agree. ठीक है, he did not know this will be blown out of proportion because इतनी बड़ी बात ही नहीं थी. If you are a good looking man and somebody is complimenting your body and flirting with you, you are okay with that ना. Because बहुत बार ऐसा तो होता था, Avinash would work out and मेरे सामने comments would be passed and he was okay with it. He's taking it in a positive light. ना उसको पता था, ना सारा को पता था, ना कशिश को पता था ये इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाएगा. चलो सारा ने इन गुड लाइट अगर बोल भी दी, कशिश सेड कि नो, मुझे ये मुद्दा नहीं लाना था. इट शुड हैव एंडेड देयर. इतनी बड़ी चीज़ हो गई एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग कि you know this was used as an opportunity. अविनाश अनकंफर्टेबल था. अविनाश अनकंफर्टेबल नहीं था. और अगर ये अपॉर्चुनिटी वाली बात होती तो कशिश 12 दिन पहले ये चीज़ ले आती. मैं घर में थी उस टाइम पे. बट दैट वाज नेवर द इंटेंशन ऑफ बोथ द पार्टीज और इवन ऑल 3 ऑफ द पार्टीज. सारा को भी अगर बोलना था, सारा को उसी दिन पता था ये हुआ है. So I'm sure there is a reason why this was brought up later, which I also don't know. Maybe I need to have a conversation with Sarah about this, ki why this was brought up. But yeah, other than that, I don't think any of them are at fault. It is just blown out of proportion and which is very character damaging, which shouldn't have been brought up at all. Right. So yeah. सारा से बात हुई बाहर आने के बाद? Yeah, we do speak. वो आज सुबह ही मुझसे पूछी थी when are we meeting, and more than her, मतलब उसको तो छोड़ा, I want to meet the kids. मतलब बच्चों से मुझे बहुत लगाव है बच्चों से, so I want to see the kids and we do speak here and there कि कहाँ है, what's up, how's everything. I think she's also kind of busy interviews वगैरह, but we do speak. वेल इसी के साथ साथ सारा की बात जानना चाहेंगे. रजत भाई उन्होंने माना था, वहाँ पर रजत भी एक चीज़ में गलत लगते हैं जब उन्होंने कहा कि मैं सारी लड़कियों के साथ खड़ा हूँ अगर लड़कियों को किसी ने कुछ गलत कहा तो. बट वहीं सारा ने जब यामिनी को बोला था अपना मर्द जाकर संभाल, और उस वक्त रजत पीछे ही खड़े थे, तभी उन्होंने डिफेंड नहीं किया यामिनी को, बिकॉज उस टाइम पे शायद से उनकी भी अच्छी नहीं थी. डोंट यू थिंक सारा के बहुत सारे कॉमेंट डेरोगेटरी रहे हैं और कैरेक्टर असैसिनेट रहे हैं ऑल द टाइम? डोंट यू थिंक दैट? आई विल एग्री ऑन दिस बिकॉज मेरी सारा से भी 1-on-1 बात हुई है, मेरी रजत से भी हुई है. इनफैक्ट तभी मेरी और यामिनी की बिल्कुल नहीं बनती थी. बट व्हेन आई हर्ड दोज कमेंट्स, आई वाज द वन हु कट ऑफ फ्रॉम सारा एंड रजत. द होल नेशन ट्रोल्ड मी फॉर दिस. एक वीकेंड के वार पे मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई है इस चीज़ को लेके. सारे घर वालों ने, नॉट इवन वन पर्सन, एवरीबडी इन द हाउस एक्सेप्ट कशिश hated on me and Kashish for this. But I stand by it, Samira. जो बोला गया था नहीं बोला जाना चाहिए था. औरत हो कुछ भी हो, दैट वॉज द डे दैट आई डिसाइडेड कि मेरे को रजत और सारा से कट ऑफ करना है बिकॉज दीज आर थिंग्स आई विल नॉट एक्सेप्ट. एंड इनफैक्ट मेरी यामिनी से नहीं बनती थी, फिर भी आई टुक इट अप फॉर हर कि ये चीज़ें नहीं. मैंने विवियन से एक्चुअली बात की थी. वी वेंट आउट, Vivian was going somewhere. I'm like, did you hear everything? He's like, no. I'm like, then please hear things first before taking a decision because everybody looks up to you. तो पहले आप सुन लो क्या क्या हुआ है. And I told him, I'm like, do you think this is right? जो यामिनी के लिए बोला गया and all just because she's defending, this is not right. मैं कभी ना सुन के लेती. यामिनी was very calm in that situation कि उन्होंने सुन के लिया and Sarah was agitated. तभी उसने बोल दिया. If maybe it was somebody else, वो लोग नहीं सुन के लेते. मैं तो कभी ना सुन के लेती. Things would have escalated very badly.
So definitely those things were wrong, be it my friend or my close person. If something like this is said, I will not stand by it. And that was the day, like I said, मैं हट गई थी ना. आप मुझे ट्रोल करो, कुछ भी बोलो, I cannot stand with those things. Like that is एकदम ही मतलब I don't know what to say. बट एडिन, आपको नहीं लगता कि ये जो भाई भाई का टैग बोलते हैं, और कौन सी बहन को कोई भी भाई ऐसे सपोर्ट करता है कि किसी भी लड़की को इतना गिरा कर बात करना, डोंट यू थिंक दैट इज ऑल्सो रॉन्ग? या डेफिनेटली मैंने रजत से भी ये बात की थी दैट यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली टेक एवरीथिंग जस्ट बिकॉज आपका सॉफ्ट कॉर्नर है सारा के लिए. आप लोग बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से इन द मोस्ट नाइस वे पॉसिबल. एंड बिकॉज ऑफ अरफीन सर रजत हैड अ प्रॉमिस ये वो. बट दैट बीइंग सेड, आप हर चीज़ नहीं ओवरलुक कर सकते हो. प्यार तो मुझे भी बहुत है सारा से. आई लव सारा, आई लव कशिश, आई लव यामिनी, आई लव रजत. बट आई विल नॉट ओवरलुक देयर बैड थिंग्स. जब एक टाइम गॉड वाले टास्क में भी रजत ने कुछ किया था रॉन्ग, आई वॉज द वन जिसने पूरे घर के सामने बोला ये गलत था. एज मच एज आई लव यू, एज मच एज यू आर माई ब्रदर, ये गलत था तो गलत था. एंड वेन आई एम रॉन्ग ना, मैं भी गलतियाँ करती हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं माफ़ी मांग लेती हूँ या मैं एक्सेप्ट करती हूँ मैंने गलत किया है. तो आई डू दैट फॉर अदर्स एज वेल. सो आई ऑल्सो डोंट एग्री विद दैट थिंग कि जब ये चीज़ें बोली गई थी यामिनी को, वाई डिड रजत नॉट टेक अ स्टैंड. अगर आप बोलते हो आप हर लड़की के लिए खड़े होते हो, आपको सबके लिए खड़ा होना चाहिए पहली बात तो, नॉट जस्ट लड़की, लड़कों के लिए भी, है ना. एंड अगर आप लड़कियों के लिए खड़े होते हो तो ये जब चीज़ बोली गई थी यामिनी को, वाई डिडंट यू से एनीथिंग एट दैट टाइम. तो आई डेफिनेटली एग्री विद वॉट यू सेइंग. दैट इज़ वेरी रॉन्ग. एज मच एज यू लव समबडी इवन इन रियल लाइफ, you should not be okay with letting these things slide. And Sara understood that कि this was wrong and that is how we all got closer and connected and all. But yeah, ये चीज़ें रह जाती है एक बार बोली गई चीज़ें रह जाती है. तो I get it. दिग्विजय की मैं बात करूं, दिग्विजय से बाहर आने के बाद आपकी बात हुई, बट द थिंग इज़ जब आप लोगों का एलिमिनेशन का टाइम आया था, वो घर के सदस्यों की वजह से ही एलिमिनेट हुआ है. बट आपको नहीं लगता जब नंबर गेमिंग की बात थी तो आपको, यामिनी को और शिल्पा जी ने तो खैर आपको आई थिंक सो वोट आउट किया था, बट आपको नहीं लगता आपके भी वोट की वजह से वो बच सकता था? There is no way समीरा वो बच सकता था. I'll tell you what was the voting. ठीक है, 8, 4 and 1. Let's say me and Yamini are out from this. It is still 6, 4 and 1, or it would be 6, 5 and 2, है ना. Either ways he was going out. ठीक है. And बात क्या हो जाती है ना, when I was standing in that line at that time, Digvijay was here and Yamini was here. मैं बीच में थी. तो when Digvijay went, like I was very phased out because बहुत nerve wracking रहता है. So when Digvijay went there and he took Yamini's name कि number game है, I know मेरी दोस्त है, मुझे ये नहीं करना, but number game है. That's where I realized, oh shit, मुझे लेना था चाहत का नाम because उसको कोई votes नहीं मिले थे and I know she's not gonna go out. चाहत का नाम लेना था. When Digvijay came back, I immediately turned to Yamini. ये चीज़ दिखाई नहीं गई है. हम लोग जल्दी बता कितने votes हुए तेरे. And she was fumbling. अब मैंने दिग्विजय के भी नहीं गिने. मुझे पता था कि बहुत सारे votes गए हैं उसके लिए, but मैंने गिने नहीं. Yamini is like मुझे नहीं पता क्या हो रहा है. And she was like almost teary eyed. मेरे वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. अगर मैं चाहत का नाम भी ले लेती, दिग्विजय नहीं बच रहा था, विच आई वांट टू क्लियर टू द होल ऑडियंस बिकॉज सब मुझे यही बोलते हैं, अगर आप इतना ही पसंद करते थे, व्हाई डिड यू टेक हिज नेम. गाइज, मेरे वोट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. He was going anyways that day because majority took his name. So when I went there, I still remember when I wrote his name, I did not make eye contact with him. I was looking right and left. And I was like, मुझे चाहत का नाम लेना था, but मजबूरन मुझे दिग्विजय का नाम लेना पड़ रहा है because मेरी intent दिखेगी for my friend. And also, it's a number game. 1 minute पहले उसने सेम चीज़ बोली थी, नंबर गेम वाली चीज़, तो मैंने नाम ले लिया. एंड देन यामिनी डिड द सेम थिंग. बट देयर वाज नो वे, अगर हमारे वोट से फ़र्क पड़ने वाला था, obviously there was no way we would have taken his name. There was no way I would want him out of the show. He was a good contestant, everybody knows that. He was very deserving of where he was. So yeah, that is the thing. शिल्पा मैम तो गेमर हम इसीलिए बोलते हैं ना. अगर वो वहाँ पे यामिनी का नाम ले लेती या किसी का भी नाम ले लेती, शी पर्पसली डिड दैट बिकॉज दिग्विजय और उनके बीच में हमेशा वो था कि वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. सो डेफिनेटली दैट वाज हर गेम. देयर वाज, और ये चीज़ बाय द वे मैं 1-on-1 शिल्पा मैम से बात भी कर चुकी हूँ. सो व्हेन वी वर इन द रूम, उन्हीं चाहत स्टार्टेड क्राइंग एंड बीइंग लाइक, शिल्पा मैम आपने क्यों ईडन का नाम लिया. एंड देन वीकेंड के वार पे आई स्पोक टू शिल्पा मैम, लाइक डोंट यू थिंक दैट वाज रॉन्ग. She was like, no, but it wasn't my intention. I'm like, let's say in better spite it wasn't your intention, but you realize how it's coming off, right? So you can't blame anybody for it. बट डू यू थिंक इसमें श्रुतिका को हम ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सिनेरियो में अगर नंबर गेम की बात थी, एलिमिनेट तो घर वालों की ही वजह से हुआ, सिर्फ तो श्रुतिका की वजह से तो नहीं हुआ. इट्स जस्ट दैट कि अपॉर्चुनिटी थी
स्विच करने की, बट उन्होंने स्विच नहीं किया, राइट? ऑफ कोर्स वी वुड ब्लेम श्रुतिका फॉर दैट, बिकॉज जब मैंने उनको टाइम गॉड बनाया, पहली बात तो मेरे और कशिश के बिना टाइम गॉड नहीं बनती. चुम इज़ अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, तो उन्होंने बहुत सारे फल निकाले थे, बट दैट डजंट मीन कि आप उतना निकाल पाते टू बिकम टाइम गॉड, राइट? शी टोल्ड अस चुम इज़ आवर ओनली प्रायोरिटी. उसके बाद इमीडिएटली शी फ्लिप्ड आफ्टर शी बिकेम टाइम गॉड. शी सेड दिग्विजय, करण, शिल्पा मैम, चुम आर माई प्रायोरिटीज. ठीक है, सो यू फ्लिप्ड देयर. अब एक दिन पहले दिग्विजय वॉज योर प्रायोरिटी, नेक्स्ट डे आफ्टर दिग्विजय गॉट एलिमिनेटेड शी इज लाइक 30 मिनट पहले मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने ये किया. कौन करता है ऐसा? सेकेंड ऑफ ऑल, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी बिग बॉस ने टू रिकन्सिडर. शी कुड हैव पुट एनीबडी. आपको तो मिश्रा नहीं पसंद, आपको कितने लोग नहीं पसंद, आपको रजत भी नहीं पसंद, तो आप निकाल के डाल देते. यू कुड हैव शोड योर इंटेंट दैट देयर आल्सो शी मेस्ड इट अप. अब तीसरी चीज़ ये हो जाती है, लेट्स से इफ़ पीपल प्लेड स्मार्ट, शिल्पा मैम ने यामिनी का नाम लिया होता या दूसरे कंटेस्टेंट्स, अगर एक ने भी दूसरे का नाम लिया ना, कंटिन्यूटी में वो चलती है. हमारे घर में ये होता है, लाइक व्हाट स्टार्ट्स इट कंटिन्यूज. लेट्स से 6 और 6 वोट हो जाते, 6 और 6 होता तो व्हाट, बिग बॉस वुड हैव गिवन द पावर ना टू श्रुतिका कि चुनो किसको आउट होना है. सो ऑफ कोर्स द होल हाउस ब्लेम श्रुतिका. देखो, जिन जिन ने दिग्विजय को वोट आउट किया एक्सेप्ट मी एंड यामिनी, दे ऑल जेन्युइनली डिड नॉट लाइक हिम. तो वो तो करते ही, बट आप लोग जो लोग उसको पसंद करते थे, लाइक श्रुतिका, शिल्पा मैम, आप लोग की इंटेंट क्या थी, है ना? दिग्विजय वॉज नेवर माई फ्रेंड. आई हैड टू शो माई इंटेंट फॉर माई फ्रेंड, एंड वो मजबूरन चीज़ थी, एंड मेरे वोट से फर्क भी नहीं पड़ रहा था. बट इफ आई एम समबडी हु सिटिंग विद हिम, गेटिंग अप विद हिम, लाइक श्रुतिका, मैं इतना मानती हूँ, तो फिर यू शुड हैव डन समथिंग अबाउट इट, नो? बट एडिन, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई डोंट नो दिस इज़ राइट टू से और नॉट, बट द थिंग इज़ कि कशिश और दिग्विजय स्प्लिट्सविला में थे. बिकॉज ऑफ कशिश, दिग्विजय की अपॉर्चुनिटी वो भी चली गई, बिकॉज वहाँ तो पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि दिग्विजय इज़ द विनर. और यहाँ पर भी जब दिग्विजय आया, सो एवरी वन वॉज लाइक कि इनफैक्ट बिग बॉस ने भी अनाउंस कर दिया था टॉप 5 के कंटेस्टेंट थे बिकॉज ऑफ वोटिंग ऑडियंस के हिसाब से. कशिश कहीं ना कहीं अनलकी तो नहीं है? बाय द वे, हम सब घर में ये बात कर चुके हैं, एंड कशिश मजाक में भी ये बोलती है कि दिग्विजय को सपने किसके भी आए, उसको नाइटमेयर्स मेरे ही आते होंगे, बिकॉज फर्स्ट शो में भी ये हो चुका है. एंड फर्स्ट शो का मैं क्लियर आउट करना चाहती हूँ कि दैट वाज नॉट अ लव कनेक्शन, नो. उनका 3 दिन का कनेक्शन था, एंड ऑफकोर्स शी हैज़ फैमिली वगैरह, जो मैं पर्सनल चीज़ें नहीं बोलना चाहती हूँ, शी हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई डोंट थिंक इट वॉज रॉन्ग, बट ऑफकोर्स किसी और का सपना वो था. बोथ आर ओके इन देयर प्लेस. ही हैज़ अ रीज़न टू बी अपसेट, बट शी इज़ नॉट जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड. अगर मैं भी होती तो शायद, एंड इफ आई वॉज फ्रॉम not so well off background, and she has helped her family a lot, which her family is proud of her. Her brother, her family, ये तो I don't think it's wrong. But that being said, I think second show में भी घूम फिर के चीज़ यही हो गई. तो हम this was an inside thing by the way, कि जहाँ जहाँ जब ये होता है, she is unlucky for him. So yeah. So आप लोगों ने कुछ कहा दिग्विजय से कि अब तो दूर ही रहना? नहीं, हमने उससे कुछ भी नहीं कहा. We actually wish him all the best. I wish कशिश तो मेरी जान है, आई विश हर ऑल द बेस्ट, बट इवन दिग्विजय, वी डोंट स्पीक और एनीथिंग, बट आई हैव ऑल माई बेस्ट विशेस फॉर हिम. इनफैक्ट उसने शायद ट्रॉफी नहीं जीती है, बट करोड़ों के दिल जीत लिए. तो आई थिंक ही इज़ अ विनर ऑलरेडी, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट. आप करो यार शोज़, बट पहले पूछना आकर कशिश उस शो पे है या नहीं. सो या समीरा की बात याद रखना. अभी मुझे कशिश के फैंस ट्रोल करना शुरू करते मेरे साइड के इनको करना ट्रोल. बट एडन, ये जानना चाहेंगे, चाहत की अगर मैं बात करूँ, आप लोग तीनों जब गए थे, चाहत ही आपके अराउंड थी, बट सडनली सबसे एक करके दूर होना, चाहत का क्या है इंटेंशन लोगों के साथ? और वहीं कशिश का अब रिसेंटली एक डायलॉग आता कि कितनी भी सुनामी आ जाए लेकिन कॉकरोच जिंदा ही रह जाता है, और वो है चाहत. व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस? सो चाहत, लाइक बिफोर आई वेंट ऑन द शो ना, मैंने अपने इंटरव्यूज़ में सिर्फ अच्छा ही बोला था उनके लिए. एंड इवन व्हेन आई वाज ऑन द शो ना, देयर इज़ नॉट वन कंटेस्टेंट उस पूरे घर में जिन्होंने आके मुझे ये नहीं बोला कि चाहत के ना तुझे रंग दिख जाएंगे. बिकॉज जो भी मेरे पास आता था ना चाहत के बारे में बोलने, मैं अच्छा ही बोलती कि नहीं यार अच्छी है ये. एंड जेन्युइनली चाहत नेवर मेस्ड अप विथ मी इन द होल शो. एक ऐसी चीज़ हुई थी जहाँ पे मेरा एक आया था ना, वेर आई वॉज स्पीकिंग अबाउट हर, विच वॉज वेरी रॉन्ग बाय द वे. आई अपोलोजाइज्ड पब्लिकली फॉर इट ऑन माई स्टोरी. वेरी रॉन्ग, बट पीपल डोंट नो उसका आगे का एंड पीछे का सिनेरियो. उसके आगे बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी मुझे कि ऐसा ऐसा हुआ है शो पे जब तुम नहीं थी. तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने वो स्टेटमेंट पास की थी, विच वॉज वेरी रॉन्ग. बट दैट बीइंग सेड, आई ऑल्सो फील लाइक शी इज़ वेरी मिसअंडरस्टूड. एवरीबडी ऑन द गेम शो इज़ देयर फॉर अ रीज़न.
तो वॉट शी जो भी हुआ बिटवीन हर एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स आई डोंट लाइक इट. ऑफकोर्स आई एम गोना स्टैंड अप फॉर माई बेस्ट फ्रेंड्स ना, यामिनी एंड कशिश. बट दैट बीइंग सेड यार दोनों साइड से ही होता है. इन कशिश's केस कशिश हैज ऑल्सो सेड थिंग्स आफ्टर चाहत इंस्टिगेटेड इट एंड कशिश गेव इट बैक. अब आप जब इंस्टिगेट करते हो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना कि सेम लेवल पे होगा चीज़. ऑफकोर्स ऊपर जाएगी एंड ऊपर से इट विल कम बैक टू यू. सो एंड देन ऐसा मैंने एक दो बार भी देखा है कि आफ्टर नॉमिनेशन शी डिड स्टफ विद यामिनी विच आई डिड नॉट लाइक एंड आई हैड वन ऑन वन कॉन्वर्जेशंस ऑल्सो विद हर. ये जो चीज़ें मैं बाहर बोल चुकी हूँ ना, मैं अंदर भी चाहत को बोल चुकी हूँ कि ते ना ये बातें तुम्हारी ये बातें मुझे नहीं पसंद आती है. आई थिंक दिस इज़ वेरी शेडी. फोम वाले इसमें भी आई सेड कि तुमने ये बेड वाली चीज़ की थी विद यामिनी एंड ऑल्सो. मेरे को ऐसा लगता है समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड हर and then sometimes I feel like I completely understood her. Some things I don't understand ki why would you do this, and then sometimes she's so nice, like when I'm crying nobody came to me, she was the one to come and take care of me. And then there were also times when she was crying, she went and asked people help after the painting task कि मेरे बालों से, because her hair माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, मेरे बालों से पेंट नहीं निकल रहा है. एवरीबडी सेड नो समीरा, सबने उसके मुंह पे ना बोल दिया ना, मैं नहीं करूँगी. और वो जिस बेड पे सोती थी ना उसको अटरी समथिंग बोलते थे, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज वो ऊंचा था. शी वाज सिटिंग देयर एंड क्राइंग. मैं गई एंड आई वाज हेल्पिंग हर फॉर 2-3 आवर्स. फिर मैं वॉशरूम गई उल्टी करने बिकॉज आई वाज नॉट वेल एंड वहाँ पे भी वो रो रही थी. तो मैंने उसको बोला 1 मिनट रुक, मैं उल्टी करती हूँ फिर आती हूँ. मैं उल्टी की, मैं बाहर आई. 1 hour आई स्टूड विथ हर फॉर हर हेयर. सो वी हैड अ वेरी like that relation, like we were not friends, but when she needed me I was always there when nobody else was, and when I needed somebody she was always there. But then also even in normal life we are like that. अगर आपके दोस्तों के साथ किसी की नहीं बनती तो आप भी एक स्टेप बैक ले लेते हो. तो वही चीज़ों में मैं I was there in that, and then things was said and done. She's also said a lot about me by the way on the show, जो चीज़ें देखी है. बट ठीक है, it's a show, you know what I mean. I have also said very below the belt things. So yeah, कभी कभार to answer your question, मेरे को ऐसा लगता है she's misunderstood, but then sometimes I have also seen a side of her which I never wanted to see. कि आप क्यों ही ये कर रहे हो, आप नहीं भी करोगे ना वैसे ही बढ़ोगे आगे, because you have that spark in you. So yeah. लास्ट 2-3 क्वेश्चंस जानना चाहूँगी फटाफट. चाहत को पूरा घर नहीं चाहता है कि वो रहे, ठीक है, बट देन टू नॉमिनेशन के टाइम पर उसको नॉमिनेट किया जाता है, टास्क के टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है. लेकिन जब उसका एलिमिनेशन करने की बारी आई थी सदस्यों के उससे, जैसे दिग्विजय बाहर हुआ, उस टाइम पे लोगों ने चाहत को क्यों टारगेट नहीं किया? व्हाट इज़ द रीज़न कि चाहत अंदर अब तक का है? आई थिंक दैट इज़ वेरी स्मार्ट प्ले. इन लोग को ना अभी तक उस लड़की की पावर नहीं समझ में आई. मुझे ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है ना कि हाँ इरिटेटिंग है, हम एलिमिनेट करना. आई एम टेलिंग यू, पूरे घर में सिर्फ मैं ही एक थी हु वाज नॉर्मल विथ हर. Nobody else liked her in the house. Nobody else liked her in the house. But that being said, the most silent things are the most powerful. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, रजत डज नॉट लाइक चाहत, एवरीबडी डज नॉट लाइक चाहत, तो क्यों नाम नहीं लिया गया? सेम चीज़ हमने भी डिस्कस की है, मैंने और यामिनी ने, कि क्यों नाम नहीं लिया गया. दैट वाज द डे शी वुड हैव गॉन ना, अगर आपको इतनी नापसंद थी. बट ये लोग क्या कर रहे हैं, स्मार्ट प्ले कर रहे हैं सब घर में. उनको ऐसा लगता है चलो कोने में है, कुछ नहीं करती है, नहीं आगे जाएगी. उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी स्मार्ट है और कितनी पावरफुल है. चलते 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 ना, आई एम गिविंग यू माई वर्ड टुडे, टॉप 5 में जाएगी वो. साइलेंट किलर. हाँ, वो टॉप 5 में जाएगी समीरा, आप मेरे से लिख के ले लो आज के तारीख में. और वो लोग सब जो समझते हैं ना स्मार्ट प्ले, एक एक करके निकलते जाएंगे. दे डोंट रियलाइज. हाउ कैन यू थिंक अ कंटेस्टेंट इज वीक? शी इज इन दिस शो टिल दिस पॉइंट बिकॉज शी इज वीक? नो, शी इज, या, and you had one chance to eliminate her and you didn't. then मत गुनगाओ ना, आपकी नहीं पसंद है, इतनी नापसंद होती तो आप करते. फिर अभी तक का तो बाहर होनी चाहिए वो. Exactly. I was the only one that day who said कि I want to nominate her because मेरे को लगती है वो, I think she's strong, and मेरे को ये भी लगता था कि लास्ट एक वीक वो एक्टिव नहीं थी. बट मेरे अलावा किसी ने बोला ही नहीं. लास्ट 2 क्वेश्चन, करणवीर के बारे में जानना चाहूँगी. विवियन ने मिट्टी का तेल का उनको जो टैग दिया है, डू यू थिंक वो मिट्टी का तेल है? फर्स्ट. और सेकंड ये है कि डू यू थिंक कि वो बहुत कंफ्यूज इंसान है और इस घर का मास्टरमाइंड नहीं है, और जो टैग दिया गया करणवीर मेरा शो बाय फराह खान, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा सही था आपको? मिट्टी का तेल सही है या फराह खान वाला सही है? Guys, I can't believe this is a question. करण is मिट्टी का तेल. But he is mastermind, you have to say. Yeah. That's what I'm saying. आप जो बोल रहे हैं ना कि is he a mastermind or is he confused? Confused वो बिल्कुल नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है. इनफैक्ट मैंने ये सुना था जब मैं शो पे गई थी कि पहले 6 हफ्ते वो इनएक्टिव थे.
अगर वो पहले 6 हफ्ते इनएक्टिव थे और उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी है अब, तो दाद देनी पड़ेगी. ही इज डूइंग वेरी वेल ऑन द शो. एज अ ऑडियंस, नाउ दैट आई एम आउट ऑफ द हाउस, आई सी वो बहुत लाइक बखूबी से निभा रहे हैं ना. लाइक ही इज डूइंग सो वेल ऑन द शो. बट यू नो आई मस्ट टेल यू वन थिंग, पूरे घर वालों ने उनकी बिचिंग की, बट ही इज द ओनली पर्सन किसी के भी बारे में बिचिंग नहीं की. बी इट विवियन ऑल्सो, विवियन ने भी उनके पीठ पीछे उनकी बहुत बुराई की है. बिल्कुल, आई एग्री. मिट्टी का तेल वाला वो काम करता है. छोटी छोटी चीज़ों का ना वो बीच में ऐसा तिल्ली डालते कि लोग लड़े. ही डिड इट बिटवीन मी एंड यामिनी ऑल्सो. बट अगेन इफ आई थिंक अबाउट इट एज एन ऑडियंस, दैट वॉज वेरी स्मार्ट, बिकॉज इफ यू डू दैट यूर इन टॉक्स. सो आई थिंक ही इज़ डेफिनेटली द मास्टरमाइंड ऑफ द गेम. उनको ये भी पता था कि शिल्पा मैम इतने खंजर भोंक रही है एंड ही स्टिल विथ अ वाई, because it shows that he's a good friend. Correct. Maybe in real life also he's like that. That's why so many people love him. But I think he's really smart. Confused तो वो कहीं से भी नहीं है. Definitely top 3 में तो definitely करण है. वो बहुत smart contestant है. That's why I used to call him frenemies ना. उनसे वो नफरत वाली फीलिंग ही नहीं आती थी. He was my like हम enemies थे, but हम frenemies थे, not enemies. Because he has a very fun loving side कि आप उस इंसान से नफरत ही नहीं कर सकते हो. आप जितना भी बुरा भला बोल लो, 10 मिनट बाद we are sitting together and talking. तो he has a very fun loving side. And जाते वक्त उन्होंने मुझे सॉरी बोला and I said sorry and he's like मिलते हैं बाहर and I was like yeah. And everybody is looking at me like oh मिलते हैं बाहर. I was like yeah dude he's fun. हो गया ना शो. He is fun. Definitely I would look forward to him. क्या fun इंसान है यार वो. Last question, how much it was challenging for you to stay between the toxic people without your pets? without my oh my god. Every day मैं बिग बॉस को ना ऐसा माइक पकड़ के बिग बॉस सुनो ना, एक दिन के लिए मुझे मोहलत दे दो. मैं मेरी बिल्लियों को ले आओ आप अंदर, या एटलीस्ट मेरी सबसे छोटी वाली को ले आओ. डिस्ट्रेस हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा देख के. इमेजिन आई एम यूज टू अ लाइफ लाइक आई एम द ओनली किड. सो इवन इन दुबई, इन माई इतने बड़े घर में, माई मॉम एंड डैड आर इन देयर रूम एंड आई एम इन माइन. आई डोंट गो आउट. आई कॉल फ्रॉम माई फोन इफ आई नीड एनी थिंग. हाँ, इवन इन माई करंट हाउस इट्स जस्ट मी एंड माई 4 cats. अगर मुझे कुछ चाहिए तो आई कॉल माई हाउस हेल्प कि आप लेके दे दो अंदर रूम में एंड देन यू कैन लीव. So I'm used to staying in silence with my 4 cats and me. And then in that house, यार यहाँ पे happy morning हुआ नहीं है, वहाँ पे चिल्लाना चालू, चावल को लेके, चोरी को लेके. I'm like God, this is so toxic. चलो अगर टॉक्सिक लोग के बीच में रह ही रही हूँ, थोड़ा सा मेरे को मेरी बिल्लियाँ दे दो आप एक दिन के लिए बिग बॉस प्लीज. वैसे there was an animal there ना before I went. So I think if you have an animal, you're always de-stressed. Like you're so. Then हमारी बात होती थी शो पे कि अगर गलती से ये लोग कैट्स लाए या एक डॉग लाए तो लोग लड़ेंगे ही नहीं. We'll be so consumed in like loving the pet. So yeah, to answer your question, मुझे मेरी बिल्लियाँ चाहिए थी घर के अंदर. I'm so yeah, that was the only challenging thing. I did not miss anybody. I was not missing my family, not missing my friends, not missing anything. I was missing my cats. मेरी जान है यार वो 4. आपके साथ हम फीचर स्टोरी ज़रूर करेंगे घर पर आके. Definitely, guys. My cats are so beautiful, mashallah, and I would love to show you. She's also a pet owner, by the way. So I would love to show you my cats. वेल लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे, एंड व्हाट आर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट, और किसके लिए रूट कर रही हो जो ट्रॉफी लिफ्ट करके जाए. अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो आई एम डूइंग अ मूवी विद विघ्नेश शिवन सर, जो नयनतारा मैम के हस्बैंड है. उनके मूवी में आई एम डूइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, जिसकी आधी शूटिंग बिग बॉस से पहले हो चुकी थी, बाकी आधी पेंडिंग है. मैं बॉलीवुड में भी एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती अभी. वो जब प्रेस में आ जाएगी वो चीज़, देन आई विल बी अलाउड टू स्पीक ऑन इट. एंड मेरे फैन से मैं ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर लविंग मी, all of the edits that you guys make, all of your comments, when you support me, when you say things for me, it holds a very special place in my heart, because before this I was nobody. So I was not used to, I had 600k followers, इतना सा मिलता था प्यार. अब मुझे इतना मिलता है, और अगर मुझे इतना हेट मिलता है तो इतना ज़्यादा प्यार भी मिलता है. तो आप लोग के करके ही आई ओवरलुक द हेट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो, मुझसे प्यार करते हो, तो प्लीज़ मेरे दोस्तों को सपोर्ट कीजिए. मैं चाहती हूँ कि टाइटल कशिश या रजत जीते और आए, तो प्लीज़ उनके लिए वोट करना एंड उन्हें सपोर्ट करते रहना. तो मैं जो बोलती रहती हूँ कि ट्रॉफी घर आनी चाहिए, आई डेफिनेटली वॉन्ट कि मेरे दोस्त जीते. एंड आई थिंक बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेरी डिजर्विंग. एवरीबडी इन दैट हाउस इज़ प्रिटी डिजर्विंग टू बी देयर, बट ऑफकोर्स आई विल बी बाइस्ड एंड से कि मैं चाहती हूँ कि मेरे ही दोस्त जीते. सो गाइज प्लीज़ वोट फॉर माई फ्रेंड्स एंड सपोर्ट देम. बट अगर रजत जीतता है तो एक एडवाइस उन्हें दे देना, अगर जीते हो तो ये गुरूर सर पर ना ले, क्योंकि जो बाहर लोगों से सॉरी मंगवाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है.
I kind of choked on that. Definitely, वो घर पे आने से पहले ही बेचारे बोल चुके हैं that I'm very sorry for everything I've done in my past. And he has a very soft, pooky side यार. बहुत soft side है उनका. And definitely I think कि अगर इंशाल्लाह वो जीत के आते तो he will change his तौर तरीके. इंशाल्लाह यही दुआ है. Thank you so much and all the very Thank you, best. Samira, for having me. Thank you, Samira. Thank you, Viral. It was so nice. Thank you. Thank you. Thank you.